नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। चीन ने भी की लद्दाख सीमा विवाद पर समझौते की पुष्टि। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला फैजान जेल से हुआ रिहा। वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग में मचा बवाल। भारतीय पहलवानों के बीच चल रही जुबानी दंगल। चंपाई सोरेन की जेएमएम में होगी फिर से वापसी। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। चीन ने भी की लद्दाख सीमा विवाद पर समझौते की पुष्टि, कहा हम प्रासंगिक समाधान पर पहुंचे। चीन ने पुष्टि की है कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए एक समझौते हो गया है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इस समझौते की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन और भारत ने सीमा से जुड़े मुद्दों पर कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से निरंतर संवाद बनाए रखा है। लिन जियान ने बताया कि वर्तमान में दोनों पक्ष कुछ मामलों पर एक समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसे चीन सकारात्मक रूप से देखता है। इसके बाद अगले चरण में चीन इस समाधान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। भारत ने सोमवार को कहा कि वह चीन के साथ ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध वाले क्षेत्रों में गश्त के लिए सहमत हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय और चीनी राजनीति तथा सैन्य वार्ताकारों के बीच पिछले कुछ हफ्तों से निकट संपर्क बना हुआ है। भारत ने सोमवार को कहा कि वह चीन के साथ ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध वाले क्षेत्रों में गश्त के लिए सहमत हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय और चीनी राजनयिक तथा सैन्य वार्ताकारों के बीच पिछले कुछ हफ्तों से निकट संपर्क बना हुआ है। इस वार्ता के परिणाम स्वरूप सीमा क्षेत्रों में एलएसी पर गश्त को लेकर एक सहमति बनी हुई है, जिससे सैनिकों की वापसी होगी और 2020 में उत्पन्न मुद्दों का समाधान होगा। सूत्रों के अनुसार इस सहमति के तहत देपसांग और डेमचौक क्षेत्र में जहां गश्त बाधित थी, वहां सैनिक पीछे हटेंगे और गश्त पुनः प्रारंभ होगी। दोनों सेनाओं अपनी पूर्व स्थिति पर लौटेंगी, जैसे कि अप्रैल 2020 से पहले था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अब 2020 की स्थिति पर लौट आया है और गश्त वहीं की जाएगी जहां पहले की जा रही थी। वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग में मचा बवाल, आपस में भिड़े भाजपा और टीएमसी के नेता। मंगलवार को संसद में वक्फ संशोधन बिल पर हुई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की बैठक के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद के बीच तीखी बहस हुई। इस विवाद के दौरान कल्याण ने एक कांच की पानी की बोतल मेज पर फेंक दी, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। इस अभद्र व्यवहार के लिए कल्याण बनर्जी को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि वे अगली बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनके निलंबन के लिए प्रस्ताव रखा, जो 9-8 के मत से पास हुआ। बोतल फेंकने के कारण कल्याण के अंगूठे और एक उंगली में चोट लगी, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए ले जाना पड़ा। घटना के बाद कुछ समय के लिए मीटिंग को भी स्थगित किया गया। वक्फ संशोधन बिल को 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और इसके खिलाफ विपक्ष ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद से इसे जेपीसी को सौंपा दिया गया। कमेटी को अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करनी होगी। बैठक में भाजपा के जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में रिटायर्ड जजों और वकीलों की टीम के विचार सुने जा रहे थे। इस दौरान विपक्षी सदस्यों के विधेयक में अपनी हिस्सेदारी पर सवाल उठाया। कल्याण बनर्जी ने बोलने के लिए बार बार प्रयास किया, लेकिन भाजपा सांसदों ने इसका विरोध किया, जिससे बहस हुई और भी गर्मा गई। इस तनावपूर्ण स्थिति में कल्याण ने अचानक कांच की बोतल फेंक दी, जिससे सब लोग चकित रह गए। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला फैजान जेल से हुआ रिहा। थाने पहुंचकर 21 बार दी तिरंगे को सलामी। राजधानी भोपाल में पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने वाला फैजान जेल से रिहा हो गया है। जेल से बाहर आते ही वह सबसे पहले थाने पहुंचा और 21 बार तिरंगे को सलामी दी। इसके साथ भारत माता का जयकारा भी लगाया। हाईकोर्ट के आदेश पर मिसरोद थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी की। दरअसल आरोपी फैजान ने एक वीडियो में इस तरह के नारे लगाए थे, जिस पर कोर्ट ने उसे कुछ शर्तों, जिसमें तिरंगे को सलामी देने और भारत माता की जय बोलने की शर्त के साथ जमानत दी थी। हालांकि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले मामले पर भी कहा कि मुझसे गलती हो गई है और तिरंगे को सलामी देने के बाद उसने बयान भी दिया कि मजाक में रील बना रहे थे। इसके बाद वायरल हो गई।
वहीं मिसरोद थाना प्रभारी ने कहा कि उच्च न्यायालय जबलपुर के दिए निर्देश के बाद आज फैजान समय पर पहुंच गया था। हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को इसे आकर यहां काम करना पड़ता है। जब तक कोर्ट में इस प्रकरण का समापन नहीं हो जाता तब तक उसे झंडे को ऐसे ही सलामी देनी होगी। भारतीय पहलवानों के बीच चल रहा जुबानी दंगल, साक्षी मलिक ने विनेश और बजरंग को दिया जवाब। पहलवान साक्षी मलिक ने हाल ही में अपनी किताब विटनेस में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करी है। इस किताब में उन्होंने अपने करियर के संघर्ष और पहलवानों के आंदोलन के बारे में भी लिखा है। साक्षी ने आरोप लगाया कि उनके साथी पहलवानों बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के करीबी लोगों ने उनके दिमाग में लालच की भावना भरना शुरू कर दिया है, जिससे उनके विरोध प्रदर्शन में दरार आ गई। साक्षी ने यह भी कहा कि पिछले साल जब विनेश और बजरंग ने एशियाई खेलों के ट्रायल से बाहर रहने का फैसला किया तो इससे उनके विरोध प्रदर्शन की छवि प्रभावित हुई। उनके अनुसार यह निर्णय उनके अभियान को स्वार्थी दिखाने लगा, जिससे समर्थकों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या वे अपनी निजी लाभ के लिए यह विरोध कर रहे हैं। हालांकि साक्षी ने उन व्यक्तियों के नाम पर खुलासा नहीं किया जिन्होंने बजरंग और विनेश को प्रभावित किया। विनेश फोगाट ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर बहनों के लिए बोलना लालच है तो मुझे ये लालच है और यह एक अच्छा लालच है। अगर ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना लालच है तो यह भी एक सकारात्मक चीज है। बजरंग पूनिया ने भी कहा कि यह साक्षी का निजी विचार है और वह हमेशा उनकी दोस्त रहेंगी। उन्होंने कहा कि साक्षी के बयान पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। इस विवाद ने पहलवानों के बीच की दोस्ती और उनके आंदोलन पर सवाल उठाए हैं। चंपाई सोरेन की जेएमएम में होगी वापसी, सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने दिया बयान। झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद सियासी तापमान बढ़ गया है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बारे में एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि चंपाई सोरेन जल्द वापस आएंगे और यह भी व्यक्त किया कि उन्हें दुख है कि चंपाई दूसरे दल में है। बसंत ने चंपाई सोरेन को अपने गार्जियन बताया और कहा, दुख तो है कि वह दूसरे दल में है। चंपाई सोरेन हाल ही में झामुमो जेएमएम से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन्हें सरायकेला विधानसभा सीट से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है। बसंत सोरेन ने बीजेपी से जेएमएम में शामिल हुई लुइस मरांडी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वो कल विपक्षी में थी और आज साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अपनी पसंद के हिसाब से पार्टी बदलते हैं वह सही है। अभी तक जेएमएम ने विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बसंत सोरेन दुमका से विधायक हैं और जेएमएम के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव में पार्टी का टिकट मिलना तय माना जा रहा है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं जहां 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस सियासी माहौल में भी सभी दल अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।